बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 है और उसके लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ये नंबर 8 की मैंने लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 की। वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ इक्वेशन लिखी हुई है, यहां तक जो है उसके रूट्स ये हैं एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर बी कैपिटल इज इक्वल बी स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा आप इतना ध्यान में रखें कि इक्वेशन दो हैं, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स ये हैं अल्फा बीटा, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। हमने ये इक्वेशन लिखी है और इसके रूट्स ये हैं अल्फा बीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे, अच्छा ये तो आपको पता होगा कि ए बी और सी ये आपने कर लेना है। तो इस तरह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अच्छा पहले लेट भी कर लें ताकि ना किसी किस्म का मसला ना रहे। लेट ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल ए एंड सी इज इक्वल बी। ये बी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास। अब हम लिखेंगे रूट्स। रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो ये हम सम कर रहे हैं। तो जो सम होता है ना वो होता है माइनस बी ओवर ए के। तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी, बी की जगह पे आ जाएगा माइनस ए और ए की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल माइनस ए। ये बेटा अल्फा प्लस बीटा के रूट्स है और अल्फा बीटा यानी कि ये सम है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा, वो होगा सी ओवर ए। तो सी यहां पे है बी और ए आपके पास 1 है, तो इज इक्वल आ जाएगा बी। ये जो है ना ये मैं बॉक्स में कर रहा हूं ताकि पहचान रहे आपको। ये हमने सम भी कर लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी कर लिया। इसके बाद यहां पे लिखेंगे नाउ, अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। अब बेटा इसको भी हम लेट करेंगे तो a इज इक्वल 1, b इज इक्वल a, c इज इक्वल b। ये हम लिख लेंगे। तो यहां भी हम लिखेंगे सम हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे हमारे पास रूट्स ये हैं ये। तो ये लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने प्लस में जाना है, जब प्लस दोनों को करना है, रूट्स हमारे पास ये हैं ये यहां पे। जब हमने सम करना है तो जाहिर है स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे और इक्वल लिखेंगे। उसी तरह माइनस बी ओवर ए, माइनस बी आपके पास आ जाएगा माइनस ए और ए की वैल्यू आपके पास यहां पे स्मॉल ए है तो ये 1 है, तो 1 इज इक्वल आ जाएगा माइनस ए। इसी तरह हम बेटा लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये स्क्वायर में लिखेंगे तो ये इक्वल करेंगे सी ओवर ए। तो सी आपके पास बी है ओवर 1 है ए की जगह पे 1 लिखेंगे तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे हमने लिखना है, पहले आप ये लिख लें अल्फा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल किसकी है, माइनस ए की है। ठीक है जी, माइनस ए के कर देंगे। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल माइनस ए। अब बेटा हम इसकी वैल्यू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस ए है
तो -a का स्क्वायर लिख देंगे, -2 लिखेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये b है, तो यहाँ पे b लिख देंगे इज इक्वल -a कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर -2b इज इक्वल -a। अब हमें चाहिए माइनस, नहीं चाहिए इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहां से इस तरफ कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे a स्क्वायर -2b माइनस इज इक्वल a। अब ये जो माइनस है इन टू की साइन को चेंज कर देगा, तो ये क्या करेगा, ये आ जाएगा 2b, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल a। तो यही हमें चाहिए था, 2b माइनस a स्क्वायर, 2b माइनस a स्क्वायर, ये हमने बेटा a कर दिया है प्रूफ। अब सेकंड को प्रूव करते हैं, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल किसके है बेटा, ये b के इक्वल है, b कैपिटल B। अब अल्फा बीटा ये होल स्क्वायर में लिख लेंगे ऐसे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास ये देखें ना, ये b है, तो यहाँ पे b स्क्वायर कर देंगे बीटा की वैल्यू, तो यही हमने बेटा प्रूव करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह हमने ये जो उसने कहा था कि a जो है कैपिटल इसकी इक्वल हो और b जो है इसकी इक्वल हो, तो ये हमने बेटा प्रूव कर दिया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, देखते हैं वो क्या है। बड़ा आसानी से हो गया है, इसमें ना पीछे जवाब वगैरह कोई नहीं होंगे लिखे हुए, क्योंकि ये तो प्रूव करना था ना, तो हमने प्रूव कर दिया है, इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो ठीक आ गए हैं, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमने जो प्रूव करना था वो ही हुआ है, तो कह सकते हैं कि ये ठीक ही है। फिर अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, वो कहता क्या है, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें ना 1 है, इसके पार्ट भी है, चलिए देखते हैं वो कहता क्या है। वो कहता है अल्फा एंड बीटा ये रूट्स हैं, और रूट्स ये किसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, ये इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं इक्वल 0। उसके बाद कहता है कि कंडीशन दैट देन फाइंड कंडीशन। अब कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है अल्फा इज इक्वल बीटा। वो कहता है कि एक रूट जो है ये दूसरे रूट्स के इक्वल है, ये इसकी कंडीशन है। इसे सॉल्यूशन में लाते हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0। अच्छा, पहले हम ये ए इसका 1 है, बी इसका पी है, ये क्यू है, तो हम डायरेक्टली करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ये पी ओवर 1, तो ये आ जाएगा माइनस पी। इसी तरह अल्फा बीटा जो है ये आ जाएगा सी ओवर ए होता है, तो ये आ जाएगा क्यू ओवर 1 क्यू। ये हमारे रूट्स आ गए हैं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन जो बन रही है ना वो कहता है एक रूट्स जो है ये दूसरे रूट्स के इक्वल है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस पी। तो बेटा अब हम यहां पे देखें तो ये अल्फा प्लस, अब बीटा की जगह पे हम अल्फा पुट कर देते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि अल्फा बीटा के इक्वल है और बीटा अल्फा के इक्वल है।
तो हम यहां भी लिख देंगे अल्फा इज इक्वल माइनस पी, प्लस करेंगे 2 अल्फा इज इक्वल माइनस पी, अल्फा इज इक्वल माइनस पी ओवर 2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं उसके बाद हमने फाइंड करना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो है ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये क्यों, तो ये यहां पे क्यों लिख देंगे। अब बीटा की जगह पे हम फिर से लिख देंगे अल्फा, तो ये एक अल्फा एक ये अल्फा इज इक्वल क्यू, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल क्यू आ जाएगा। अब बेटा हमने ना इसकी जगह पे ये जो अल्फा है इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमारे पास ये स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको इक्वेशन 1 ही लिखेंगे, फिर हम इसको अभी चेंज करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा, ये मैं लिखता हूं अल्फा इज इक्वल माइनस पी ओवर 2। तो यहां पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। अब बेटा ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्यू आई है, और क्यू जो है ये पुट कर देंगे यहां पे, सो क्यू इज इक्वल पी स्क्वायर ओवर 4। तो इस तरह बेटा हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है ये आ गई है 4 पी ओवर पी स्क्वायर ओवर 4। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है आगे, उसने इसको थोड़ा सा कर दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो बाकी यही ठीक है। तो ये उसने लिख दिया हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल 4 क्यू, जरूरत नहीं है, इसी तरह हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंडीशन जो है, ये पी स्क्वायर इज इक्वल 4 क्यू, ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है ये कंप्लीट हुई है। अब हम सेकंड कंडीशन लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो है ना, उसके लिए हम चलें रेज कर देते हैं, सारा शुरू से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन लिखनी है तो सेकंड कंडीशन यहां पे लिख लेंगे। वैसे ये चीज रहनी चाहिए, ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। अब सेकंड कंडीशन जो है वो यहां पे लिख लेते हैं, देखते हैं वो क्या है। बुक पे वो है अल्फा इज इक्वल 1 ओवर बीटा, यानी कि उसके रेसिप्रोकल है। अब ये उससे भी आसान है ना, ये उससे भी आसान है, क्योंकि यहां पे रेसिप्रोकल आ गया है, तो ये रेसिप्रोकल हम लिखेंगे अल्फा बीटा आसानी के साथ। अल्फा बीटा इज इक्वल क्या है, ये क्या हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा कर देंगे, यहां पे आ जाएगा क्यू, तो क्यू इज इक्वल, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1, तो क्यू इज इक्वल 1। ये तो बड़ा शॉर्टली हो गया है। अब आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर, तो ये इसके अलावा इसका और कोई हल ही नहीं है। तो यही हमने करना था कि एक जो है ये दूसरे का रेसिप्रोकल है, बस। तो बेटा इस तरह हमने ये दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं, 8 और 9। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।